देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आप सभी जानते हैं कि आज तारिक शहर औरंगाबाद में G20 कांग्रेस को लेकर बहुत ज़ोर शोर के साथ तैयारियाँ चल रही हैं। औरंगाबाद के जिलाधिकारी साहब, विभागीय आयुक्त साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, 4 ऐसे अधिकारी हैं जिनके खांधों पे आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये प्रोग्राम, ये G20 कॉन्फ्रेंस जितना सक्सेसफुल जाएगा, ये चारों अधिकारी का नाम भी रोशन होगा, साथ में हमारे शहर का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम भी रोशन होगा। इस वक्त मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि इस शहर में बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन एज ए प्रेस रिपोर्टर, एक जागरूक नागरिक और मेरी भी चाह है कि मेरे शहर का नाम, मेरे महाराष्ट्र राज्य का नाम, मेरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। इसलिए मुझे एक व्यक्तिगत तौर से कुछ कमी महसूस हो रही है। मैं जिला कलेक्टर साहब, विभागीय आयुक्त साहब, पुलिस कमिश्नर साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के सामने चंद एक राय रखने जा रहा हूं। अगर आपको ठीक लगे तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे अपने मन की बात है, एक नागरिक की बात है। क्योंकि मेरे मन में ये चल रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मेरे औरंगाबाद शहर का नाम, मेरे ज़िले का नाम, मेरे महाराष्ट्र राज्य का नाम, मेरे भारत देश का नाम एक रोशन हो, यही मेरा एक मकसद है। चलिए अब मैं क्या क्या कहने जा रहा हूँ ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले कह दूँ कि एक मेरी व्यक्तिगत राय तो बताना चाहता हूँ कि मैं ठीक कलेक्टर ऑफिस कार्यालय के सामने खड़ा हूँ, कि सामने का भाग कहलाता है, और हम पूरे शहर में देख रहे हैं, गली में, कूचों में, तमाम बड़े बड़े शहर के रास्तों पर दीवारों को सजाया जा रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, बहुत गर्व की बात। लेकिन चंद बात जो हमारे मन में खटक रही है वो आपके सामने लाना चाहते हैं। सर, ये कार्यालय के ठीक सामने एक कार्यालय है, देखिए सर, बोर्ड पे लिखा हुआ है औरंगाबाद भारत स्काउट गाइड का ये कार्यालय है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे की ओर आ जाए, देखिए और आगे आ जाए, पूरी तरह से आगे आ जाए। आप देखिए ये सामने का कार्यालय एकदम पूरा बोसीदा इमारत की तरह लग रहा है। घास फूस आ गई है, खिड़कियाँ टूटी फूटी है, जंग आलूद है, और ये ठीक कलेक्टर ऑफिस सामने है। और हम समझते हैं कि यहाँ से भी काफिला गुजरेगा, जो भी आपकी रूटीन का हिस्सा रहेगा। अगर यहाँ से काफिला गुजरेगा तो यकीनन इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार में जब काफिला गुजरेगा उस पर नज़र पड़ेगी। हमारी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इसको हम पूरा सजा नहीं सकते, एक सरकारी कार्यालय है, लेकिन अब इतना ज़रूर कर सकते हैं कि बाहर का जो भाग है दीवार का, जैसा 60 बाई 40 या 80 बाई 60 जो बाहर का परिसर का भाग है, हम इसको कम से कम कलर दे सकते हैं। खिड़कियों को कलर दे सकते हैं, दरवाजों को कलर दे सकते हैं, बाहर के दीवारों को कलर दे सकते हैं, ताकि नयापन लगे। और जहाँ जहाँ शहर में जहाँ भी इस तरह के कार्यालय है, बोलिए हाई स्कूल है, बोलिए कॉलेज है, या कोई और सरकारी इमारत है, वहाँ इस तरह का अगर पुराना है जहाँ मैलापन दिखाई दे रहा है, तो हम भले अंदर कलर ना करें, लेकिन बाहर के स्पेस, मान लीजिए अगर कोई इमारत 60 बाई 40 की है, 40 बाई 60 की है, या 100 बाई 100 का दीवार का परिसर है, खाली सामने का फ्रंट जो रास्ते से दिखाई देता है, कार में से या बोलो चलते वक्त बोलो, अगर हम उतना कलर कर दे, सिर्फ उतना ही भाग, बाकी आप बाद में कीजिएगा, तो बजट का भी बहुत मसला आता है। एक मकसद ये है कि एक तरफ का जो रूट है बहुत सुंदर और बहुत दिलकश नज़ारा दिख रहा है, लेकिन सामने अगर कहीं नज़र पड़ जाती है तो हम समझते हैं कि ये बड़ा अजीब बात है, ये ठीक बात नहीं। ये हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। कहने की बात बहुत छोटी है, लेकिन एक मेरे मन में बात आ रही है, अगर यहाँ से मान लीजिए अगर कारों का काफिला गुजरता है, अब पता नहीं रूट कैसे कैसे हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि सिक्योरिटी का भी बहुत मसला आता है, लेकिन यहाँ से गुजरेगा ऐसी बात लगती है, तो यहाँ पर एक नज़र पड़ती है। जैसा देखिए पूरा, मैं आगे कैमरा में से आगे की ओर आ जाए, दिखाई दे रहा है आपको, और ये रोड बहुत जंग आलूद है, और अंदर का परिसर भी तो जगह जगह पास पड़ा हुआ है, पुराना पोशीदा इमारत दिख रही है। सर, हम ठीक है, अगर पेंटर से उसको बना नहीं सकते तो कम से कम एक डिटेल बोर्ड जो हम समझते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये का आता होगा, वही नाम और वही लुक के अंदर हम उसको अगर ऊपर से चिपका दें प्रिंट निकाल कर, तो ये खुशनुमा दिखेगा। ये एक हमारी एक राय है। और आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार से इस इमारत
इस सरकारी कार्यालय के आसपास जो छोटी है, जहाँ पर लोग ऑपरेशन को बैठते हैं, वहाँ पर भी दीवारें बहुत पत्थरों की बनी हुई है, टूट का शिकार है। यहाँ भी अगर हम थोड़ा सा कलर कर दें, भले अगर हम इस पर कोई आर्ट पेंटर ना निकाले क्योंकि दीवारें काफ़ी छोटी छोटी है, लेकिन अगर खुशनुमा अगर कोई कलर कर दे ताकि दोनों साइड से नयापन लगे और सही मानों में जैसे पूना को हम देखते हैं कि एक स्मार्ट सिटी नज़र आता है, तब चाहते हैं कि चलो उतना तो नहीं बन सकता है लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते हैं। अगर दोनों साइड के द्वारा अगर हम कलर का अगर उपयोग करते हैं, खूबसूरत बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम समझते हैं कि वाकई में ये शहर थोड़ा स्मार्ट दिखेगा। वरना हो रहा है क्या सर, एक तरफ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, बहुत प्यारा सुंदर काम हो रहा है, लेकिन उसके अपोजिट में अगर इस तरह की पुरानी इमारतें, पुरानी दीवारें अगर दिखाई देगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। ये एक हमारी एक राय है और आगे आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। ठीक कलेक्टर ऑफिस के एक बाजू वाले हिस्से में आया हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले एक लेबर कॉलोनी हुआ करती है, बाद में इसको हटा दिया गया और आज ये पूरा मैदान आपको दिखाई देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, सीट के पास देख सकते हैं। बताने का एक मकसद है सर कि जैसा आपने एक सामने वाले गार्डन को आप अपने रंगीन सजाया है, थोड़ी दीवार उठा ली है, अब यहाँ पर दीवार उठाने के लिए इतना समय नहीं है क्योंकि हमारे पास 12-15 दिन बचे हुए, इतना बांध काम करना बहुत समय लगेगा। तो हम एक तारों की फिक्सिंग कर सकते हैं पूरे सर्कल को और 2-3 गेट लगा सकते हैं और तारों को हम कलर कर सकते हैं। ये हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि कम समय में अगर ये आज से शुरू हो जाए, मतलब कल से, तो ये 5 दिन में काम हो जाता है। अगर जैसा हम युद्ध स्तर पर अगर काम शुरू करें तो पूरा ये एरिया भी सेफ हो जाएगा। और थोड़ा आप देख सकते हैं, मैं आगे की ओर आता हूँ, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक बेतरतीब पट्टी के ढेर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आप पूरा लेवल कीजिए, अच्छे से एक लेवल कीजिए और पूरा साफ सुथरा बनाइए। और जैसा हम एक 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन मैदान को सजाते हैं, एक लाल मिट्टी का उपयोग करते हैं, वाइट पट्टे का उपयोग करते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर कुछ एक डिजाइनिंग बनाने का प्रयास कीजिए। हर कॉलोनी हुआ करती थी, मैं उसके बीच सेंटर में आया हूँ और यहाँ तो पूरा आपको मैदान पूरा खुला ही दिखाई देगा और ज़मीन नीचे ऊपर है, कई जगहों पे गंदगी है, मिट्टी के ढेर है। और बताने का एक मकसद है कि अगर हमको एकदम एक पर ज़मीन को हमवार कर दे, इसके ऊपर रूलर घुमा दे और जैसा इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने का प्रयास करें और एक ऐसा कुछ तो भी जैसा आपने देखा छावनी परिसर में आपने एक खजूर के झाड़ आपने लगाए हैं और कुछ ऐसा भी आप कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम ऐसा कुछ करें, दिखने को ये गार्डन जैसा लगे और चारों तरफ से अगर थोड़ा तार फिक्सिंग कर लिए, 3-4 गेट अगर लगा दिए और उसको कलर मार दिए तो वो भी एक बहुत अच्छा खूबसूरत दिख सकता है। और उसके बाद यदि जो G20 कॉन्फ्रेंस होने के बाद महानगर पालिका की ओर से यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ अगर लगा दी जैसा गार्डन में हुआ करती हैं, तो उसका एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि मंत्रालय भले 4-5 साल के बाद बनेगा, जब बनेगा, यहाँ पर जो लोग वॉकिंग को आते हैं दिल्ली गेट के पास, बूढ़े आते हैं, जवान आते हैं, पेशेंट के मरीज आते हैं, तो यहाँ पर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, यहाँ पर वॉकिंग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये ज़मीन का उपयोग एक अच्छे काम में आ सकता है जब तक कि मंत्रालय, मिनी मंत्रालय काम शुरू नहीं हो सकता है जब तक। और इस जगह की हिफाजत भी होगी, यहाँ पर गंदगी भी नहीं होगी और ये जगह सुरक्षित रहेगी। और हम थोड़ा आगे की ओर आते हैं, ये भाग में आया हूँ, मैदान की ओर आगे की ओर आया हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ही पाइप रखे हुए हैं, पानी की बोलिए जो भी एक इसका इस्तेमाल में आने वाला होगा। कहने का एक मकसद है कि मैं कैमरा लगाऊंगा सामने को बता देती कि सामने एक शिवाजी म्यूजियम है, संग्रहालय है और कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और उसके ठीक अपोजिट मैं एक बार फिर बता दूँ, इधर ये पाइप पड़े हुए हैं और फिर मैदान में एक खान पड़ी हुई है, गंदगी फैली हुई है, ज़मीन नीचे ऊपर है। उसको हम थोड़ा अगर सिस्टम से अगर इधर लेवल कर दे, इस पर रूलर घुमा दे और जैसा मैंने कहा कि 15 अगस्त 26 जनवरी दिन हम जैसा लाल मिट्टी का और वाइट मिट्टी का उपयोग करते हैं, थोड़ा पट्टा मारने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कुछ झाड़ लगा सकते हैं टेम्पररी, तो वो भी लगा सकते हैं हम। और ख़ास बात में आप सर मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, अगर पाइप को अगर हम जैसा आमखास का मैदान हमारे स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, उसके बाजू अगर दूर किनारे पर, ताकि जो बच्चे खेलने वाले होते हैं उनको तकलीफ ना हो, ये पूरा पाइप जहाँ पर शहर में जहाँ पर रोड के किनारे पाइप रखे हुए हैं उनको अगर आप शिफ्ट कर दें और यहाँ पर थोड़ा गार्डन टाइप बना दें, तो ये बहुत खूबसूरती बढ़ जाएगी। क्योंकि इसके सामने एक म्यूजियम है, म्यूजियम के सामने ये मैदान है और मैदान के उस बाजू में जो तो कलेक्टर ऑफिस है, उसके ऊपर जाते हैं तो विभागीय कार्यालय। तो कहने का हम समझते हैं कि 2-3 किलोमीटर के सर्कल को बहुत पॉश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से VIPs का काफिला गुजरने वाला है
क्योंकि जब इधर नज़र पड़े तुमको आंखों का अच्छा लगना चाहिए। जैसा उधर बहुत आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर कि बहुत प्यारा म्यूजियम दिख रहा है, जगह जगह दीवार पे पेंटिंग है, एक आर्ट को दर्शाया गया है। लेकिन ठीक है, अगर सामने देखते हैं मैदान खुला पड़ा हुआ है और आप तस्वीर में देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है तो एक भैंसे बंधी हुई है और यहाँ पर जो है तो गंदगी भी हो रही है, सारी बातें, मच्छर है, सारी बातें हैं। तो इसको हम थोड़ा सा कम से कम एक साफ़ सुथरा बनाने का प्रयास करें। एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का कि ये मेन परिसर है। यहाँ से आप अजंता के लिए रवाना होंगे तो ये सर्कल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेन सर्कल है। तो जब गाड़ी का टर्न सर्कल मारेगा, उसकी नज़र पड़ेगी तो ये नज़ारा ये खूबसूरत लगना चाहिए, गार्डन जैसा दिखना चाहिए, ये कम से कम साफ पॉज दिखना चाहिए, ज़मीन हमवार दिखना चाहिए। यहाँ पर रात का अगर समय है तो आप जो है तो फोकस लगा दीजिए इमीडिएटली, ताकि अगर रात के टाइम अगर कोई विजिटर गुजरे तो उनको एक चमचमाता लगना चाहिए, रोशनी में नहाया हुआ शहर लगना चाहिए। तो हम इस तरह से भी जहाँ जहाँ शहर में, मैं एक बार फिर सर से कह दूँ, सर इस तरह जैसे पाइप जहाँ पड़े हुए हैं रास्ते के किनारे, तो उसको हटाने का प्रयास कीजिए और कोई अच्छी जगह शिफ्ट कीजिए। यकीनी तौर से इसमें समय लगेगा, एक पैसा भी खर्च होगा, सारी बातें, लेकिन सर हम इतना खर्चा कर रहे हैं, शहर को दुल्हन बना रहे हैं, और ठीक अगर परिसर में अगर ये पाइप पड़े हुए हैं तो थोड़ा अगर आंखों को ठीक नहीं लग रहा है। ये एक हमारा पर्सनल सुझाव है, एक व्यक्तिगत सुझाव है। और आगे की ओर चलते हैं और कुछ आपको बताने का प्रयास करते हैं। मैं सूबेदारी गेस्ट हाउस के पास जो रंगीन गेट है, रंगीन दरवाज़ा, उसके ठीक सामने खड़ा हूँ। आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं, रंगीन दरवाज़ा है और मैं कैमरा से दिखाऊंगा ठीक उसके अपोजिट सामने, अपोजिट के हिस्से में भाग में देख सकते हैं आप, ये पेड़ पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है, जब काफ़ी टूट रही थी इसका मलबा है ये। और मैं और थोड़ा आगे की ओर आता हूँ, देखिए पूरी तरह से मलबा पड़ा हुआ है। एक ही मकसद है कि पूरे शहर में काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत शानदार काम हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको लेवल कर ले, थोड़ा इसको सही तरीके से हम लेवल कर लें तो ये इसकी, क्योंकि गेट बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो ये परिसर अगर खूबसूरत बन जाता है तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि जो एक आंखों को चुभ रहा है, जो एक गंदापन दिख रहा है, वो दूर हो जाएगा। और मैं दीवार पर इशारा करूँगा, देखिए सर ये प्राचीन काल की दीवार है, इसे किसी कारण रोक दिया गया था, इसके ऊपर विवाद भी हुआ था कि ये प्राचीन है तो तोड़ नहीं सकते, एक अलग विषय है। लेकिन हम इमरजेंसी में इतना ज़रूर कर सकते हैं सर कि इसको हम ये झाड़ को हटा के, जो जंगली झाड़ इसको हटा के इसको हम एक नॉमिनल एक कलर दे सकते हैं, इसके ऊपर कुछ आर्ट बना सकते हैं, थोड़ा उसको हल्का फुल्का, ज़्यादा वो नहीं, सिर्फ कलर मार दिए, हल्का फुल्का प्लास्टर कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम कुछ जैसे हम दीवारों को सजा रहे हैं, अगर थोड़ा सजाने का काम करते हैं तो ये भी कहने के 4 चांद लग जाएंगे। बाद में दीवार का क्या होगा क्या नहीं होगा बात का विषय है, लेकिन हम दीवार को हम कैसा इस्तेमाल बना सकते हैं ताकि जब फासला गुजरे उनकी नज़र का चारों तरफ पड़े, इधर ये भाग पे भी पड़े, तो दीवार उनको बहुत सुंदर खूबसूरत दिखना चाहिए। एक ऐसा लगना चाहिए कि खासतौर से दीवार को बनाया गया एक आर्ट के तौर पर दिखना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। मैं थोड़ा आगे की ओर आया हूँ और मैं सर को बताना चाहता हूँ जो आज पूरे शहर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और एक युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सर सामने का भाग ये सुंदर गेस्ट हाउस है और बहुत ही दिलकश बनाया गया है, सजाया गया है, बहुत पॉश बनाया गया है। लेकिन अब इसके अपोजिट देखते हैं, अपोजिट एकदम सामने वाले भाग में तो देखिए सामने कि कैसा मट्टी के ढेर दिखाई दे रहे हैं, ये सामने पाइप पड़े हुए हैं, तो सामने एकदम एक बहुत ही दिलकश नज़ारा है। सामने इस तरह का है कि पाइप पड़े हुए हैं और जगह जगह मट्टी के ढेर। अगर हम तो पूरा परिसर को अगर एक लेवल कर लेते हैं, रूलर घुमाकर, और कुछ जैसा आपने छावनी परिसर में एक जो भी खजूर के बोलो नारियल के झाड़ को उपयोग किया है, अगर यहाँ अगर हम करते हैं, क्योंकि ये मेन सर्कल है, यहाँ पर सुबेदारी गेस्ट हाउस भी है, हो सकता है कि कुछ यहाँ पर कुछ लोग रुक सकते हैं, आ सकते हैं, इस रोड से गुजर सकते हैं, क्योंकि ये शहर का दिल कह सकते हैं वैसे। यहाँ से बहुत ही VIP इलाके परिसर में आता है, तो हमसे आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। हो सकता है कि आप करने वाले हो, लेकिन अगर होता है इंसान, क्योंकि अधिकारी भी इंसान होता है, सारी बातें होती हैं, तो हम भी ये कहने के नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहे हैं और कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिला अधिकारी इनका जो निवास स्थान है, यहाँ पर सर रहते हैं, उनका बंगला है ये, और उनके बंगले के बाहर देखिए कितनी प्यारी प्यारी दीवार बनी हुई है। ऐसा लगता है कि हमारा पूरा इतिहास इस दीवारों में सिमट कर आ गया है, पूरा हमारे देश का इतिहास इसके अंदर सिमट कर आ गया है। और जिसके लिए हमारा देश जाना पहचाना जाता है, जिन जिन चीज़ों के लिए, वो तमाम किले बोलिए, दरवाजे बोलिए, तमाम एक आर्ट्स इसके अंदर पेंटिंग के द्वारा आ गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत
एक खुशी की बात है, आनंद की बात है। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके ठीक बंगले के सामने ये परिसर है। ऐसा नहीं कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन अब 10-12 दिन बचे हैं, यहाँ से बचे हैं। हम आपसे एक हमारा सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है, एक अच्छे नागरिक के तौर पर कि सर इसको हम थोड़ा सा अगर उसको लेवल कर लें, इस पर रूलर घुमा दें अच्छे से, अगर हम कर लेते हैं सर। और ये पाइप देख सकते हैं, ये पाइप जो रखे हुए हैं, ये पाइप को अगर हम कहीं और जगह शिफ्ट कर दें, पीछे के भाग में बोलिए या फिर हमारा जो आमखास मैदान में जो स्मार्ट सिटी कार्यालय उसके पीछे साइड में डाल सकते हैं, या आपको जहाँ पर उचित लगे उसको वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, निविजन, एक छोटे छोटे झाड़ जो आते हैं जो नेसेसरी में पाए जाते हैं, वहाँ ला के हम यहाँ करें। यहाँ पर खंभे लगे हुए हैं, यहाँ बड़े हम फोकस लगाएं, ताकि रात के टाइम पे अगर कोई विजिटर किसी शहर में घूमते हैं, रात का नज़ारा देखते हैं, तो यहाँ पर नज़र पड़े तो उनको लगे कि बड़ा खुशनुमा है, खुला मैदान है, साफ़ सुथरा है, फोकस लगे हुए हैं और बहुत साफ़ जगह है। यानी कि इतनी उनको फीलिंग लगना चाहिए कि उनके मन में आना चाहिए कि चलो हम कार से उतर के यहाँ टहलने के लिए आते। एक मन में ऐसा आना चाहिए। वो वीआईपी है, शायद वो ना है, लेकिन मन में आना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतना सुंदर दिखना चाहिए। अब देखिए सर, मैं और थोड़ा आगे की ओर आता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये मलबा पड़ा हुआ है, ये सारी बातें हैं और काम चल रहा है। हो सकता है कि आप काम करने वाले हो, लेकिन मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि मेरे मन में आया कि शायद अगर आपकी इस पर नज़र नहीं गई हो, तो एक अच्छे नागरिक के तौर पर मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपका सहयोगी बनूँ। सर ये अगर थोड़ा उसको लेवल कर ले अच्छे से, अगर ये इसको हटा दे और इस पर रूरल घुमा दे, जैसा हम 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन अगर एक वाइट चूना लाल चूने के कलर का उपयोग करते, पट्टे लगाते ज़मीन के ऊपर, ऐसा कुछ लगे, एक मैदान लगे, जैसा परेड होता है, 26 जनवरी की परेड होती है, ऐसा मैदान लगे, खूबसूरत लगे। और जो अतराफ में जो पार्किंग है बेतरतीब खड़ी हुई है सर, उनको भी कहें कि आप एक सलीके से लगाएं, क्योंकि पार्किंग के अंदर कई गाड़ियाँ लोगों ने आके खड़े करे हैं, सारी बातें हैं। तो कहने कि अगर हम इस तरह का नियोजन करते हैं और जितना खाली सर्कल पड़ा हुआ है वहाँ पर एक तार फिक्सिंग बोलिए या जो आपको पाइप बोलिए कलर के, या आपको जो ठीक लगे, जो आपको उचित लगे, वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये एरिया सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पर आवारा जानवर जो अंदर, जैसा आपने देखा भैंस बैठी हुई है, जानवर बैठे हुए, ये नहीं आएंगे, गंदगी नहीं होंगी। और ये परिसर, जैसा मैंने कहा कि सुबह के टाइम और दिल्ली गेट के पास लोग बड़े बुजुर्ग वॉकिंग को आते हैं, जो बीमार पेशेंट आते हैं, ये परिसर खुला रहेगा तो बेचारे यहाँ पर टहलने यहाँ भी आ जाया करेंगे। जब तक कि इसका काम शुरू नहीं होता है तो जनता इसका लाभ ले सकती है और होना भी चाहिए। इस बहाने ये परिसर एक सुरक्षित रहेगा और साफ सुथरा रहेगा। मैं कैंसर हॉस्पिटल जो आमखास का मैदान के ठीक सामने खड़ा हूँ और इसके बाजू इसका सिटी कार्यालय भी है और इसके ठीक बाजू में हम कह सकते हैं एक जामा मस्जिद ऐतिहासिक भी है। सर मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं कैमरा में थोड़ा पार्किंग की तरफ बता दूँ। कुछ पेशेंट यहाँ पर आते हैं, जिनकी पार्किंग है, लोग गाड़ी खड़े कर देते हैं, या कोई मैच देखने आ रहा है, या कोई घूमने आ रहा है, या कोई हो सकता है कि बूटी लाइन में जो खाने के लिए मशहूर है, कुछ लोग वहाँ पर खाना खाने आते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, ऐसे भी देखने में आता है। खैर हमें इसका कोई ज़्यादा विरोध नहीं है। हम आपके ध्यान में सर इतना ही बात लाना चाहते हैं कि 22, 23, 24 जो भी आपके दिन जो विशेष है, तो उसके लिए ये आप खास तौर से इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि जहाँ हम दीवारों को सजा रहे हैं सर, और ठीक उसके सामने कई गाड़ियाँ खड़ी हुई, 4 व्हीलर है, रिक्शे है, 2 व्हीलर है, ये बेतरतीब खड़े हुए हैं। जब गाड़ियाँ सब लाइन से लग जाती है तो जो आर्ट को हमने दर्शाया है, लाखों करोड़ों रुपए लगा हम दर्शा रहे हैं, वो आर्ट दिख नहीं पा रहा है। तो जो 3 दिन विशेष है, 3 या 4 दिन जो आपको पता है सही तरीके से, जब यहाँ से काफिला गुजरेगा तो ऐसा एक प्रावधान करने की कोशिश कीजिए कि जो भी पार्किंग है, ये पार्किंग यहाँ पर ना लगे, या फिर थोड़ा आगे की ओर है, या फिर जो है तो आमखास मैदान जो है, तो आप ऐसा कोई 3 दिन का एक ऐसा एक आदेश पारित कीजिए कि तमाम जो हॉस्पिटल है यहाँ के रहने वाले पेशेंट, इनकी पार्किंग आप आमखास मैदान में लगेंगे। वहाँ पर हम एक 3 दिन 4 दिन के वास्ते कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं ताकि उनकी गाड़ियों की हिफाजत हो सके। ये तमाम गाड़ियाँ वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिएगा 3 दिन के वास्ते। ये पूरा साफ दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। उसका मेन मुख्य कारण ये है सर कि दीवारों पे हम जो खर्चा कर रहे हैं, जो आर्ट को बता रहे हैं कि भारत तस्वीरों के अंदर कैसा लगता है,
इतिहास का भारत कैसा दिखता है, जो हम दर्शा रहे हैं, जो बता रहे हैं सर तस्वीरों के जरिए, दीवार पे आर्ट के जरिए, वो छुप जा रहा है। गाड़ियाँ खड़े हो जा रही है, सारी बातें। और अक्सर ये होता है सर, दिन के टाइम तो कम दिखते हैं, लेकिन शाम के समय ये होता है कि लोग दूर दूर से आते हैं, जिनका घर नज़दीक होता है, वो खामोशी में लगा देते चले जाते हैं। हम फिर एक बार कहते हैं कि हम उसके खड़े रहने के विरोध में नहीं है। हमारा एक ही उपदेश है कि जहाँ पर ये दीवारों पर कलर लगाया गया है, एक पेंटिंग सजाई गई है, उस दीवारों के सामने पार्किंग नहीं होना चाहिए। 3-4 दिन का जो विशेष दिन चलेंगे, बाहर के विजिटर आएंगे, अधिकारी आएंगे, नेतागण जाएंगे, जब उनका काफिला यहाँ से गुजरे, जब कार में से अंदर देखे, दीवारों को एकदम खूबसूरत दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 कार खड़े हो गई, वो तस्वीर छुप गई, फिर बाद में रिक्शा खड़ा हो गया, दीवार को चिपक की क्यों ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक हमारा सुझाव है कि वो 2-4 दिन जहाँ पर VIP गुजरने वाले, वहाँ पर इस तरह की पार्किंग बिल्कुल अनुमति ना दी जाए, बल्कि उनका अल्टरनेट, जैसा आम खास मैदान है या कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, आसपास के जो भी परिसर है, वहाँ का आप थोड़ा सा प्रावधान करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम इतना कर रहे हैं, अगर थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं तो यकीन मानिए जब वो नज़ारा बहुत प्यारा दिखेगा, जब काफिला गुजरेगा VIPs का, दीवारों पे जो है तो हम पूरा इतिहास को दर्शा रहे हैं, बहुत प्यारा और दिलकश नज़ारा रहेगा। और कहीं ना कहीं जिस मकसद से बना रहे हैं, उस मकसद में हमें कामयाबी मिलेगी। तो मैं अब ऐतिहासिक जामा मस्जिद के ठीक सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हो तस्वीर के अंदर, ये जामा मस्जिद है। और ये जामा मस्जिद 400, 500, 600 साल पुरानी है। इसे 2 बादशाहों ने मिलकर बनाया था। इसका इतिहास सबको मालूम है। मैं ज़िला अधिकारी साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, विभागीय आयुक्त साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के सामने एक अनोखी बात रखने जा रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ले लीजिएगा। क्योंकि एक मन में एक बात मेरे चल रही है कि मेरे शहर का नाम रोशन हो, मेरे राज्य का नाम रोशन हो, मेरे देश का नाम रोशन हो। और उस देशभक्ति से मैं आपको कहने जा रहा हूँ सर। एक मन में ख्याल है, मैं कैमरे में और सामने को बता दें सर, ये जामा मस्जिद है। क्या ही अच्छा हो कि हम जामा मस्जिद की जिम्मेदार हैं, जो मदरसे चलाते हैं, वहाँ पर करीब 1000-1200 आठवीं मदरसे से बच्चे पढ़ते हैं सर। अगर हम उनके ज़िम्मेदारों से बात करें कि जो बाहर के जो विजिटर आने वाले हैं, तो उनका हम स्वागत करें। ये कल्पना कीजिए कि अरबी मदरसे वाले, जामा मस्जिद वाले विजिटरों का जो भी है, गेस्ट आने वाले, उनका सत्कार प्रोग्राम, इस्तकबालिया प्रोग्राम, एक वेलकम प्रोग्राम रखे और इस मस्जिद को एक रोशनी में सजाया जाए, उसके ऊपर ऐसा आर्ट लिखा जाए। आजकल से बहुत एक आर्ट मशहूर हो गया है, जैसा G20 कॉन्फ्रेंस, वेलकम टू इंडिया, ऐसा कुछ, या भारत का तिरंगा लाइटिंग में हम ऐसा भी कर सकते हैं सर। वो मस्जिद में आने का उद्देश्य है सर, मैं कहना चाहता हूँ कि मस्जिद में 1000-1200 के आसपास बच्चे रहते हैं, पूरे वाइट ड्रेस में रहते हैं, टोपी में रहते हैं। अगर विजिटर को वहाँ बुलाते हैं, मस्जिद के लोगों को दावत देते हैं और आपके द्वारा अगर संदेश पहुँचाते हैं कि हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं एक अधिकारी के तौर पर, हमारा राज्य आपका स्वागत कर रहा है, लेकिन जनता भी आपका स्वागत करना चाहती है अलग अलग स्वरूप में। उदाहरण के तौर पर ऐसे मदरसे के बच्चे हैं, तो यहाँ पर अंदर आएंगे तो उनको लगेगा 400 साल पुरानी एक ऐतिहासिक मस्जिद है। सर, मैं आपको ये मस्जिद का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम देखते हैं कि हमारे देश के कुछ विरोधी ताकत है, कुछ लोग हमारे देश को बदनाम करते हैं कि भारत देश में मुसलमानों पे और पिछड़ी जातियों पे अत्याचार होता है, धार्मिक अत्याचार होता है, ऐसा बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। मेरे मन में एक बात आ रही है कि वो लोग आएंगे और वो मुस्लिम बच्चों को देखेंगे, टोपी है, वाइट ड्रेस है और पॉश दिखाई दे रहे हैं और एक गुलाब का फूल पेश कर रहे हैं। वहाँ के जिम्मेदार उनको एक शॉल बोलिए, फूलों का गुलदस्ता बोलिए, देख कर सत्कार कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में अन्य जाति के लोग रहते हैं, देखिए उनकी इबादत गाहें जहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं, नमाज अदा करते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से आज़ाद है। ये हमारे देश की खूबसूरती है, इसीलिए हमारा देश पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से जाना पहचान जाता है। एक सुझाव था सर, अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करें और यहाँ पर 1-2 घंटे का प्रोग्राम रखें और उनको बताएं, तो उनके मन में एक लगेगा कि नहीं, भारत तो एक विकासशील देश है, लेकिन यहाँ की एक जो कल्चर है, जो यहाँ की धार्मिक एकता है, जो एक सामाजिक एकता है, कहीं ना कहीं हम उसको भी दर्शाना चाहते हैं। सौनी परिसर में आया हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं
जगह के सामने खड़ा हूँ, चर्च है। ये चर्च है, मैं कैमरा को पूरा अच्छी तरीके से बता दें। मैं जिलाधिकारी साहब, जितने भी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके सामने बात करना चाहता हूँ। सर, इस रोड के ऊपर 2-3 चर्च ऐसे हैं जो ऐतिहासिक है, 150 साल, 200 साल, 300 साल पुराने चर्च हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सर, अगर इस चर्च, एक सुझाव मेरे मन में आ रहा है, इस चर्च को अगर बहुत ही खूबसूरती के साथ लाइटिंग में सजा लिया जाए, G20 कांग्रेस का लोगो लगा दिया जाए, वेलकम टू इंडिया ऐसा कुछ ऐसा बताया जाए, तो सर बहुत प्यारा सज जाएगा। और यहाँ के जो चर्च के जिम्मेदार हैं, फादर की जो कमेटी होती है, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है, हम आपके द्वारा उन तमाम जो बाहर से जो नेता आ रहे हैं, जिम्मेदार, उनके सब संदेश पहुँचाएँ कि सर हमारे औरंगाबाद शहर के कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, धार्मिक जो फादर्स हैं, वो आपका स्वागत करना चाहती है। आप थोड़ा समय निकाल के आधा घंटे के वास्ते चर्च में पधारिए, क्योंकि वो ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं, यहूदी धर्म को मानने वाले होते हैं, और भी जो भी है। ये हम सर इसलिए कह रहे हैं आपको कि पूरी दुनिया में कुछ ताकतें भारत देश को बदनाम करती हैं कि ईसाइयों पे जुल्म होता है, मुसलमानों पे जुल्म होता है। जब वो लोग यहाँ पर आएंगे, उनका सत्कार होगा, उनको फूल का गुलदस्ता देकर उनका सत्कार किया जाएगा, उनको वेलकम किया जाएगा। बाहर के विजिटर उनसे जब बातचीत करेंगे, और वो बताएंगे कि 150 साल, 200 साल पुराने यहाँ पर कुछ चर्च है, और हम पूरे सम्मान के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी आज़ादी के साथ हमारी पूजा अर्चना करते हैं, जो भी है धर्म के अनुसार करते हैं, और हमें सरकार से पूरा सहयोग मिलता है, हमें हर तरह की आज़ादी है, हमारा सम्मान किया जाता है। इस बहाने से हम ये संदेश भी दे सकते हैं, जो लोग आ रहे हैं, डेवलपमेंट की बात होगी, विकास बढ़ेगा, ये अच्छी बात है, लेकिन इस बहाने हम एक हल्के अंदाज से ये भी मैसेज दे सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी है और ये ईसाई कम्युनिटी की, देख सकते हैं आप, 150-200 साल पुराना चर्च है, सही सलामत है। बदनाम किया जाता है, ईसाइयों पे हमले होते हैं, जुल्म होते हैं, बदनाम किया जाता है। ये हम एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं कि देखिए कि फादर्स बोली, यहाँ की जनता बोली, जो ईसाई धर्म को मानने वाली है, वो आपका वेलकम कर रही है, आपका सत्कार कर रही है। कहीं ना कहीं हम ये बताने का प्रयास कर सकते हैं कि जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, पहचाना जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई, उस संदेश को भी हम दर्शा सकते हैं। और जो प्रकंडा किया जाता है, जो बदनाम किया जाता है, हम कहीं ना कहीं उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। एक मन में बात थी, मैंने आपके समक्ष रखा, आपके सामने रखा। जो पहला चर्च बताया, वहाँ पर एक स्कूल भी है, उसके ठीक आगे मैं थोड़ा आता हूँ, एक 5 मिनट की दूरी पे। सर ये देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँगा बता दी सर, ये बहुत पुराना चर्च है, 300-400 साल पुराना भी हो सकता है। कहने का एक मकसद है, इसको भी हम थोड़ा अगर सही तरीके से सजा लें, और जो लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, उनको हम यहाँ पर विजिट कराएं, यानी कि इस चर्च की कमेटी उनका सत्कार करे, उनका वेलकम करे कि आइए देखिए, हम आपका सत्कार करना चाहते हैं, हम जनता हैं, हम भी आपका सत्कार करना चाहते हैं। बताने का एक ही मकसद है कि जो बदनाम किया जाता है कि ईसाई कम्युनिटी पे जो जुल्म होता है, जो बदनाम किया जाता है, हम उसका जवाब दे सकते हैं कि देखिए 300-400 साल पुराना यहाँ पर एक ईसाई धर्म का चर्च है, और कई ऐसे और भी धर्मों के यहाँ पर धार्मिक जो है स्थल मौजूद है, सुरक्षित है, अपने अपने धर्म के अनुसार जो है प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी हिसाब से करते हैं। अगर ये लोग उनको वेलकम करें, उनका सत्कार करें, यहाँ पर बुलाए, थोड़ा अजीब लग रहा है, ज़रूर लग रहा है, लेकिन मेरे मन में बात चल रही है, क्योंकि जो वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, और ये लोग जो हमारे देश विरोधी ताकतें ये बदनाम करती हैं कि भारत देश सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर कभी दंगे हो जाते हैं, फिसाद हो जाते हैं, कभी, और जो माइनॉरिटी के लोग सुरक्षित नहीं है, उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि देखिए, अपनी आंखों से देखिए, ये हमारे भारत के विकास को देखिए, यहाँ की हमारी धार्मिक एकता को देखिए, हम कितने एकजुट के साथ रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक मिलजुल के रहते हैं, जिसके लिए हमारा देश जाना पहचाना जाता है। यही आपको बताना मकसद है। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छी लगे, तो ज़रूर इसके लिए थोड़ा सा समय निकालिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारी बहुत बड़ी ताकत और एक सुंदरता छिपी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि जिलाधिकारी साहब हमारी इस सुझाव पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। आगे की ओर आए हैं, और ये छावनी परिसर है, और आप पीछे देख सकते हैं ये गार्डन, चाचा नेहरू हमारे प्रधानमंत्री उनका पूरा, और ये छावनी परिसर है, और यहाँ पर फौजी की छावनी भी है। तो सुरक्षा के लिहाज से हम जाना भी नहीं चाहते हैं, और वो परिसर बताना भी नहीं चाहते हैं।
लेकिन साहब हम आपके सामने एक बात रखना चाहते हैं जो मेरे मन में बात आ रही है कि क्यों ना एक ऐसा भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर, जैसा छावनी परिसर में बहुत बड़ा जगह स्पेस खुली हुई है जहाँ पर हमारे जवान प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पर एक विशाल एक मंडप लगाकर और छावनी यूनिट यानी फौजी यूनिट की तरफ से जो भी उनका नाम होता है, औरंगाबाद यूनिट, पंजाब यूनिट, जो फौजी को यूनिट का नाम दिया होता है, उनकी ओर से उनका सत्कार प्रोग्राम रखा जाए कि आइए वेलकम। औरंगाबाद के जो हमारे छावनी के जवान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए तैयार बैठे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपका सत्कार करना चाहते हैं और जवान और वहाँ के जो मिलिट्री के अधिकारी हैं उनका सत्कार करें और एक भव्य मंडप लगाया जाए और सामने जो होते फौजी परेड जैसा होती है 26 जनवरी 15 अगस्त दिन एक परेड का नज़ारा पेश किया जाए और इस माध्यम से बताया जाए कि हमारा देश का जवान सिर्फ सरहद पे जो मुस्तैद नहीं है, तैयार नहीं है, बल्कि हम देश की जगह जगह हम तैयार बैठे हैं। हमें हल्के में ना ले, हमें जो हम भारत जो बताता है कि हम ताकत रखते हैं पूरी दुनिया में, हमारा एक वजूद है। हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, देखिए कि हम एक ताकत रखते हैं। एक मैसेज चला जाएगा कि हम जो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और भारत जो कहा जाता है कि दुनिया की चौथी ताकत है, तो ऐसे नहीं कहा जाता है। देखिए हमारे जवान जो आपको सलामी दे रहे हैं, जो आपका वेलकम कर रहे हैं, जो आपका सत्कार कर रहे हैं, देखिए ये हमारी ताकत है। तो हम समझते हैं कि हर पहलू से, हर स्वरूप पे हमको बताना चाहिए कि भारत अपने आप में क्या है, भारत अपने कितना विकासशील देश है, धार्मिक हिसाब से हमारी कितनी एकता है, हमारी कितनी ताकत है और फौजी लिहाज से भी हम कितने सक्षम हैं, जिसके लिए हम दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। यही दुनिया भारत को सलाम नहीं करती है, ये भी हम दर्शाने का प्रयास करें तो हम समझते हैं बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के नेताओं को चला जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, अगर थोड़ा समय निकालें तो उम्मीद कर सकते हैं आपकी संदेश को बहुत गंभीरता पर अगर हो सकता है तब करने का प्रयास कीजिए। और इसी तरह से क्योंकि हम दिन भर से घूम रहे हैं और हम थक रहे हैं, हम चाहते थे कि उस्मानपुरा गुरुद्वारा भी चले जाए, लेकिन हम थोड़ा समय हो गया है, हम भी थक चुके हैं। तो सर हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, थोड़ा आगे को रह जाए, गाड़ियाँ आ रही हैं। सर जो गुरुद्वारा है उस्मानपुरे के अंदर, तो वहाँ के सिख कम्युनिटी के लोग आपके माध्यम से उनको निवेदन करें कि जो G20 के लोग आ रहे हैं, सर हमारे जो समाज के लोग हैं सिख कम्युनिटी के, वो आपका सत्कार करना चाहते हैं, आपको वेलकम करना चाहते हैं। अगर वो वहाँ के अधिकारी वहाँ गुरुद्वारे में जाएं, वहाँ पर दर्शन करें, वहाँ थोड़ा देखें, सिख कम्युनिटी से बात करें, कहने का एक मतलब एक ही अर्थ है सब कि हमारे देश में जो धार्मिक एकता है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी शान है, जो हमारी आन है, जो हमारी बान है, हम उसको भी जो तो हल्के हल्के में एक अच्छे अंदाज से बताने का प्रयास करें। क्योंकि जो लोग बदनाम करते हैं भारत को कि यहाँ पर जातिवाद के दंगे होते हैं, माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, हम बता दें इनको, देखिए खुला परिसर है, खुला मैदान पड़ा हुआ है, सब समाज के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से एक विकास कर रहे हैं, खुश है, अपने हिसाब से जी रहे हैं और एकजुट होकर देश के लिए लड़ रहे हैं और देश के लिए खड़े हैं। हम ये भी संदेश इस माध्यम से दे सकते हैं। एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, देखिए सर ये सामने में कैमरा लगता हूँ, देखिए मिडिल कॉलेज है, ये हाई स्कूल है, यहाँ पर एक ग्राउंड आप देख सकते हैं जी। ग्राउंड सर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब लोग एजेंटा एलोरे की हो सकता है छावनी के अगर मार्ग का इस्तेमाल करें तो हम देख रहे हैं कि रोडों पे लोगों ने कारों को रखा है, पार्किंग किया है, लोग लापरवाही से खड़े कर दे रहे हैं, शाम का समय में होता है, सारी बातें हैं। तो वो 2-3 दिन जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जहाँ से विजिटर गुजरने वाले हैं, तो छावनी परिसर के लोगों को आप सुनते रह सकते हैं कि मिडिल कॉलेज के परिसर में आप अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं 3 दिन की, और इसके लिए आप स्कूल के जिम्मेदारों से बात कर सकते हैं कि लगान दीजिए, क्योंकि हमारी देश के सम्मान का सवाल है। ये ऐसा नहीं है कि भाई हम क्यों लगान दें, ऐसा नहीं है, हम सबकी जवाबदारी है, नेताओं की जवाबदारी है, अधिकारी की जवाबदारी है और जो सामाजिक कार्यकर्ता उनकी जवाबदारी है, एक आम नागरिक की जवाबदारी है कि हम जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका किस तरह सम्मान करें, किस तरह स्वागत करें, हम यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन कैसा पेश करें ताकि औरंगाबाद शहर का नाम, जो ऐतिहासिक शहर है उसका नाम रोशन हो सके, हमारे महाराष्ट्र का नाम रोशन हो सके और इसी बहाने से हमारे भारत देश का नाम भी रोशन हो सके। ये आपको बताने का मकसद है सर। और भी कई ऐसे ग्राउंड हैं आसपास में पूरे औरंगाबाद में, जहाँ जहाँ भी सर मैं आपके शॉर्टली कहना चाह रहा हूँ कि कई ऐसे ग्राउंड है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, परिसर है, खुला मैदान है, जहाँ जहाँ से आप गुजरने वाले हैं, जहाँ पर लोग खड़े करते थे पार्किंग की,
मैं पार्किंग का लफ्ज़ शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब दीवार से खड़े कर देते हैं तो जो हम आर्ट को दर्शा रहे हैं, पूरे भारत को हम जो इतिहास है, किला है, जो भी है, दीवार है, इसको सजा रहे हैं, वो पार्किंग में जब गाड़ी खड़े रहेंगे तो वो पेंटिंग छुप जाएंगी। यानी कि कहने की खूबसूरती जो हम दर्शा रहे हैं वो खूबसूरती छुप जाएंगी। तो क्यों ना फिर वो पार्किंग को हम आसपास के मैदान बोलो, स्कूल बोलो, कॉलेज बोलो, या कोई मंदिर का परिसर बोलो, या कोई मस्जिद का मैदान बोलो, जो भी है वहाँ पर आप उससे बातचीत करके, क्योंकि समय भी काफ़ी है, कि यहाँ के छावनी के लोग यहाँ पर लगाए और जो अपने जो तो टाउन हॉल के लोग हैं वहाँ खास मैदान में लगाए, आज़ाद कॉलेज के लोग सामने मुजफ्फरनगर का मैदान है वहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ पार्किंग करें, रोड पे ना लगाए। और वो रोड पे हरगिज़ ना लगाए जहाँ पर पेंटिंग सजाई हुई दीवारें हैं, ताकि जो काफिला गुजरे तो उनकी आंखों को अच्छा लगे, एक खूबसूरत महसूस हो। यही हमारा कहने का मकसद है। तो हमारी जनता से भी एक उम्मीद है, उसी अपील है कि आप भी सहयोग करो। और ये 4 अधिकारी हैं, याद रखिए ये अधिकारी है, ये भी एक इंसान है। आप ये नहीं कर सकते वो अधिकारी उनकी जवाबदारी, ऐसा नहीं है। वो एक इंसान है, हमारी जवाबदारी बनती है, हम एक जनता हैं, हम भी आगे बढ़े। हमें एहसास करना चाहिए कि हमारे शहर में पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, लोग हमारा नाम लें कि वाह क्या बात है, हम ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद को देखा, क्या प्यारे लोग थे, क्या प्यारा मंजर था, क्या प्यारे रास्ते थे, कितना अच्छा हमारा सत्कार हुआ, ये नाम लेना चाहिए। और हमारा गौरव से हमारा सीना फूलना चाहिए। और ये हर एक की जवाबदारी है, कोई ये आंग झटक नहीं सकता कि चलो भाई हमारा क्या है, ऐसा नहीं है। जो इंसान अब समझता है कि ये मुझे धरती से प्यार है, मेरे शहर से प्यार है, मुझे महाराष्ट्र से प्यार है, मैं चाहता हूँ मेरे देश का नाम रोशन हो, जिसे हम देशभक्त कैसे हैं, ये उनकी जवाबदारी बनती है। आप आगे बढ़िए और बेहतर क्या कर सकते हैं शहर को सुंदर बनाने के लिए, अपना योगदान दे। याद रखिए ये पल जो आने वाले हैं ये ऐतिहासिक है, आपका नाम पूरी दुनिया में सुना जाएगा, पहचाना जाएगा, याद रखिए। आप से आपने पूरे शहर को देखा, हमने मेन बातों को दर्शाया, मंदिर को बताया, चर्च को बताया, गुरुद्वारे का जिक्र किया, उसमें जो ऐतिहासिक मंदिर है उसका भी जिक्र किया, सारी बातें आपके सामने पेश रखा और हमारा वीडियो समाप्त हो चुका था। लेकिन जाते जाते मुझे एक बात याद आ गई, सोचा कि वो बात भी आपके जिलाधिकारी साहब, तमाम जो अधिकारी हैं जो आज मोर्चा संभाले हुए हैं, जो आप एक जवाबदार हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके सामने एक बात रखी। सर मैंने इससे पहले पिछले हफ्ते की बात है शायद, मुंबई के अंदर इस्लाम जमनेवाला से में एक तो कार्यालय है, वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर शरद पवार साहब भी आए थे, राष्ट्रवादी के जो प्रमुख है। उन्होंने बातों में एक बहुत बड़ी बात की थी, औरंगाबाद के डॉक्टर ज़करिया को याद किया था, बहुत से नेताओं को याद किया था और कहने के उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि एक बार हम पाकिस्तान गए थे तो वहाँ के लोगों ने हमारा सत्कार किया। हम एक वहाँ पर होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने हमारे से बिल नहीं लिया था, तो वहाँ के मेहमान नवाजी से हम बहुत खुश हुए थे। और हमने कई बार देखा है कई नेता जब पाकिस्तान जा चुके, जब हालात अच्छे थे तो वहाँ की जनता ने उनका सत्कार किया, किसी ने पैसे नहीं मांगे, होटल में गए, नाश्ता किया, पैसे नहीं लिए, तो बहुत प्रभावित हुए, उसकी चर्चा हमारे देश में हुई। तो क्या ये अच्छा हो कि जब एलोरा की तरफ हम जा रहे हो वहाँ पर बड़े बड़े ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कोई अगर कहता है कि जिलाधिकारी के मारिफत में कि सर मेरा बहुत बड़ा ढाबा है, यहाँ पर 200-500 लोग रह सकते हैं और मैं एक टाइम का नाश्ता बोलिए, कॉफ़ी बोलिए, आइसक्रीम बोलिए, मैं उनके मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ एक भारतीय आम नागरिक के स्वरूप में। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, मैं एक नागरिक हूँ, मेरी इच्छा है कि जब विदेशी से लोग आ रहे हैं कि भारत की नागरिक तौर पर मैं उनको सत्कार करूँ, उनका वेलकम करूँ, उनकी मेहमान नवाजी करूँ, ताकि इस बहाने से भी वो याद रखिए कि भारत के कितने प्यारे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। एक होटल वाले ने हमें एक कॉफ़ी पिलाया था और हमारे से पैसे नहीं लिया था। इस बहाने से भी हम अपनी छवि छोड़ सकते हैं, हमारी छाप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा इस तरह भी अगर कोई ढाबे का मालिक, मैं तमाम जो एलोरा के आसपास के ढाबे के जो मालिक हैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि देखिए आज हमारे देश की सम्मान की बात है, आप हज़ारों लाखों रुपया कमाते हैं और इसी देश से कमाते हैं, इसी धरती से कमाते हैं, तो क्या आप समय नहीं आ गया है कि देश का जब नाम की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो आप भी थोड़ा आगे बढ़े। जो भी 1 लाख 1.25 लाख जो भी खर्चा होगा, क्या होगा इससे ज़्यादा, उनका वेलकम करें, ठंडा पिलाएं और बोलिए कि हम एक भारत के नागरिक हैं, हम आपका सत्कार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे भारत देश की धरती पर, हमारे औरंगाबाद शहर में। इस बहाने से भी हम एक अच्छी छवि छोड़ सकते हैं और एक प्यारा संदेश दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इससे और बेहतर हो सकता है कि हमारे बोलने में कुछ चूक हो रही हो या हम कुछ भूल रहे हैं, तो इससे और प्रेरणा लेते हुए और हम बेहतर क्या कर सकते हैं ये आप करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बहुत अनमोल पल है। इस बहाने से हमारा पूरा औरंगाबाद शहर, पूरा महाराष्ट्र देश में और पूरी दुनिया में पहचाने जाएगा और कहने के एक शक्तिशाली हम नज़र आएंगे।
जहाँ पर हमारी समाजी एकता, धार्मिक एकता, जनता की एकता, हर चीज़ को हम दर्शाने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं इस बहाने से हम पूरे देश में हमारा जो डंका बज रहा है उसको हम और शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें। भारत महान कहा जा सकता है, इसीलिए भारत देश पूरी दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के लिए मशहूर है। इसीलिए इसे गुलदस्ता कहा जाता है, जिससे गुलदस्ता में एक चमेली का फूल, गुलाब का फूल होते हैं। सब धर्म के लोग रहते हैं, सब कुछ सम्मान से जी रहे हैं। देखिए वेलकम, ये है हमारा भारत, ये है हमारा विकास, ये है हमारी ताकत, ये है हमारा गुरूर, ये है हमारी शान, ये है हमारी आन। ये बताने का प्रयास कीजिए। और जो हमसे कुछ चूक हो रही है, कहीं हम कुछ भूल रहे हैं, हमारी बात सुनने के बाद अगर कुछ और आपको अच्छा याद आ जाए तो आपसे विनती है वो करने का प्रयास कीजिए। इस बहाने से हम हमारे औरंगाबाद शहर का नाम, महाराष्ट्र का नाम, पूरे देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। बस यही हमारा मकसद है, यही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आखिरी में जाते जाते सब वीडियो तो आपने देखा, सारी बातों को सुना, हमारे मन में बात आई, हमने सोचा चलो अधिकारियों के सामने, जनता के सामने बात को रखा जाए। और हम देखते हैं जब कोई भी तरह का अनेक प्रकार के वीडियो वायरल होता है, लोग कमेंट करते हैं, सारी बातें होती हैं, तो हम जो कमेंट करने वाले हैं उससे विनती करना चाहते हैं कि कमेंट के अंदर आप ये ना लिखें वेरी नाइस, वेरी गुड, क्या बात है, बल्कि एक अच्छे नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है कि और शहर में जो 10-12 दिन बच्चे और क्या हम बेहतर सुंदर शहर को बना सकते हैं। आपका सुझाव, वो जगह का नाम हम कैसा कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, आप दीजिए। जैसा हमने सुझाव किया है, अभी ज़रूर नहीं कि हमारी बात को मानी जाए, लेकिन हमने एक अच्छे नागरिक के तौर पर हमारे मन में आया था, इसलिए आया था कि हमारे शहर का नाम रोशन हो, हमारे राज्य का नाम रोशन हो, हमारे देश का नाम रोशन हो। तो एक आप भी नागरिक हैं, आप एक सुझाव दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो है तो एक अच्छे अंदाज से 4 लाइन 5 लाइन पूरे शहर में कैसे कैसे पॉइंट है, कैसे सर्कल है, हम क्या सजा सकते हैं, थोड़ा सा उसका लिखिए आप। हो सकता है कि आपकी 10 बातों में से 2-3 बात कारामद साबित हो जाए, वो काम की निकल जाए और जिला कलेक्टर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, पुलिस आयुक्त साहब, विभागीय आयुक्त साहब आपकी बात को ध्यान में लाएँ। क्योंकि याद रखिए ये बहुत अनमोल पर आने वाले हैं और हमें ऐसा नज़ारा बनाना चाहिए पूरे औरंगाबाद शहर का, पूरे कि जब विजिटर आए तो जब वो यहाँ से जाए तो अच्छी यादें ले जाए और वो कहे कि हमने महाराष्ट्र में या पूरे भारत में औरंगाबाद को ऐसा पाया कि जहाँ पर हमारा एक भव्य सत्कार हुआ, जहाँ की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया, हमें बहुत सम्मान दिया, और क्या शहर था, क्या रास्ते थे, क्या खूबसूरती थी और सारी बातें थी। यही मकसद है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा समय निकालिए और 4-5 लाइन का कमेंट कीजिए जो आपको उचित लगता है। ये मत सोचिए कि हमारे लिखने से क्या होगा, हमारी कौन सुनेगा, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि आपका कमेंट कारामद साबित हो, हमसे बेहतर आपका कमेंट निकल जाए और उसके ऊपर काम शुरू हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत थोड़ा समय निकाल कर कमेंट अच्छे अंदाज से करने का प्रयास करेंगे और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि संदेश पहुँचे और जनता के अंदर एक जागरूकता आए। उम्मीद करते हैं कि आप बात को बहुत सीरियस लेंगे और अपना कर्तव्य का पालन करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।